लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के वित्त मंत्री के बयान को झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन और पेंशन मिल रही है और राज्य में विकास कार्य भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया है। सुक्खू ने कहा कि बयान देने से पहले तथ्यों की सही जानकारी लेना जरूरी है। मैं एक बयान देख रहा था कि वहाँ पेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ पे नहीं मिल रही है। ये सब बातें झूठी है। आप पत्रकार है, किसी की पे रुकी, यहाँ किसी की पेंशन रुकी, कोई विकास का कार्य रुका? लेकिन मैं उनका बयान देख रहा था जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर सोचकर ये बात करनी चाहिए कि हमने क्या किया है। कोई किसी प्रकार का टैक्स कोई राज्यों को देखकर नहीं लगाया जाता है और ना ही राज्यों को देखकर किया जाता है। लेकिन उन्होंने और बोल दिया कि आज हिमाचल प्रदेश में पे देने के लाले पड़े हैं, पंजाब पेंशन देने के लाले पड़े हैं। हमारी सरकार ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और तब से सबको पेंशन भी मिल रही है, पे भी मिल रही है। हमारी सरकार ने जो कहा है उसको किया है। तो उन्हें पूरी पहले जानकारी एकत्रित करनी चाहिए थी, तब उन्हें विधानसभा के सभा पटल पर यह बयान देना चाहिए था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी की किसी भी स्थिति में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमने राज्य के सभी डीसीस और पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई हो। मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि अफवाहों में विश्वास न करें, अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचें। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और आपके हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा एचपीसीएल और आईओसीएल और बीपीसीएल के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर और पर्याप्त है तथा प्रत्येक पंजीकृत उपभोक्ता को बुकिंग के बाद निर्धारित समय में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। आपल्या परीत सरकाराच्या वतीन मॉनिटर करून सगळ्या जाणांक गॅस दिवपाचो प्रयत्न करता। हांवें आतांच आमचो चीफ सेक्रेटरी फॉर द सिव्हिल सप्लाय, डायरेक्टर सिव्हिल सप्लाय, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल एंड हू एल्स HPCL, BPCL आनी इंडियन ऑयल, हे तिनूय ज्यो ऑयल्स कंपनीज आसा ज्यो आमकां हांगासर सप्लाय करता, तांचे गोवा हेड्स हांगासर आसा। तांच्या बरोबर मिटींग घेतल्या उपरांत एक मुद्दामून हांव गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की डॉमेस्टीक गॅस जो गोंयांत आसा वो सफिशियंट कोटा गोंयांत एवेलेबल आसा। ताका लागून कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना आनी गोंयांत 25 दिसांनी आपलें बुकींग केल्या उपरांत गॅस हो सगळ्या जाणांक मेळटलो। त्या खातीर प्रत्येकान आपलें ऑनलायन बुकींग ज्या पद्दतीन तुमी करताले तें ऑनलायन बुकींग करचें आनी मागीरूच तुमी
डिलिंग एजंटा कडेन गॅस घेवपाक तुमी वयताले तेच्या कडेन सिलिंडर घेवन वयचे, ताज्या शिवाय कोणीच वयचे न्ही 25 दिसाच्या पयलीं, आनी विदावट बुकींग कोणाकूच सिलिंडर मेळचो ना हें पयलीं हांव कन्फर्म करतां. ना जाल्यार आपलो म्हणजे आनी ज्यांच्या कडेन 2-2, 3-3 कनेक्शनां आसा अशाय लोकांनी 2-2, 3-3 कनेक्शनाचेर सिलिंडर. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि असम में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर लगातार चर्चा हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार असम में बेहतर राजनीतिक संभावनाएं सामने आएंगी। क्या जानना चाहते हैं सर? तो नेशनली धमाका करें, हाँ नेशनली धमाका हो जाए सर, क्या बात करें सर? शिष्टाचार में अगर बातें बता देंगे तो फिर बचेगा कुछ नहीं ना, धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे सर। वो स्टैंडर्ड लाइन लगी शिष्टाचार मुलाकात में, हाँ शिष्टाचार मुलाकात क्या बात है थोड़ा सा। आपको पता है कि हम लोग राजनीतिक दल भी हैं, अभी असम में चुनाव का सरगर्मी है और असम के भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। वहां कैसे चुनावी रणनीति बनाई जाए इस पर कई चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार बेहतर कुछ असम में हो, इसके रास्ते बनाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने अपने अनुभव साझा किए और विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुनिया भर से उद्योगपति कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इसकी शुरुआत काफी सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जिन्ना भी पंजाब दा जिहड़ा व्यापारी है वो उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, हुण तक किवें रहा, किन्ना वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया के विचों इंडस्ट्रीलिस्ट इत्थे पहुंचे है, तो बड़ी अच्छी ओपनिंग हुई है। तुसी भी कवर कर रहे हो सारे एग्जीबिशनस जां जिहड़े स्टॉल लगे हुए ने, तो बहुत वड्डा इतिहासिक उद्योगिक मेला लग्या होया है। तो तुहाडा सब तो वध धन्नवाद मीडिया का कि तुसी अपने कैमरिਆਂ राहीं अपनी कलमां राहीं पूरी दुनिया दे विच इस चीज़ नूं पहुंचाओगे कि पंजाब बहुत वड्डी उड़ान भरन जा रहा है इंडस्ट्रीयल हब बनने वास्ते। तो सब कुछ अवेलेबल है जो इंडस्ट्रीलिस्ट नूं चाहिदा हुंदा है। एयरपोर्ट चाहिदा इंटरनेशनल, वो हैगा सिर्फ 5-10 मिनट की ड्राइव ते, जां फिर पावर चाहिए है, पावर सरप्लस स्टेट है, सस्ती पावर है, जां फिर स्किल्ड वर्कर चाहिए होंगे है, वो साडे कोल अवेलेबल है। चंगियां यूनिवर्सिटियां साडे कोल अवेलेबल ने, ते यही चीज़ उन्होंने मतलब अट्रैक्ट करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलपीजी की कथित कमी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि सरकार एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट के दौर में विपक्ष को अनावश्यक विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आम जनता को गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना की समीक्षा की। बैठक में नर्मदा वैली परियोजना से जुड़े वर्ष 1974 से 2024 तक के अनुबंध पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं से प्रदेश में जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।